आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड देयर रिवोल्ट। तो झारखंड में कितनी तरह की जनजाति है? 32 तरह का। इसको जनजाति क्यों बोलते हैं? झारखंड में जो भी रहते हैं ट्राइब, इसको ट्राइब का मतलब क्या है? ट्राइब का मतलब है जो नेचर से जुड़े रहते हैं। नेचर से जुड़े रहते हैं इसका मतलब है जंगल में रहते हैं, नदी के पास रहते हैं, पहाड़ के पास रहते हैं, अपना जीविका नेचर से ही लेते हैं। वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं, मछली मार के खा जाते हैं, जंगल में जो भी मिलता है कच्चा पक्का उसको खा जाते हैं, इसलिए उसको ट्राइब बोलते हैं। तो ट्राइब को हम लोग यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के नाम से जानते हैं, SC, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, दो तरह। तो ये शेड्यूल का मतलब क्या है कि इन ट्राइब को संविधान में स्थान दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल किया गया है, इसलिए इनको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। आई बात समझ में? तो कितनी तरह की जनजाति है? 32 तरह की। 32 तरह की जो जनजाति है उसमें 8 क्या है? आदिम, और 24 नॉर्मल। आदिम इसलिए बोलते हैं कि उन लोग का अभी भी जीवन स्तर आदिम समाज जैसा ही है। अभी भी फॉरेस्ट एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, एजुकेशन वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं है, नंबर कम है और कम होता ही जा रहा है, तो इसलिए इसको आदिम जनजाति बोलते हैं। और बाकी 24 ठीक अच्छा स्थिति में, इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा स्थिति इनका भी नहीं है। तो ये आदिम हो गया 8। और बाकी ये नॉर्मल। अब इसमें से जो 30 ट्राइब है, 30 + 2, ये जो 32 ट्राइब है सबका प्रजातीय तत्व क्या है? प्रजातीय तत्व प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइट। प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइट इसलिए क्योंकि ये जो जनजाति झारखंड में जो भी जनजाति मिलते हैं, 32 प्रकार की जनजाति, इनका समानता ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली जनजाति से है, और श्रीलंका में जो जनजाति मिलती है बेद्दा, उससे ये लोग का समानता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइट। समझ में आई बात? और तो जितनी भी जनजाति है, 32 तरह की जनजाति है, सबका प्रजातीय तत्व क्या है? प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइट। अगर हम भाषा का बात करें, ये लोग कौन सा भाषा परिवार से आते हैं? तो 30 जो जनजाति है उसका भाषा परिवार क्या है? मुंडा भाषा। मुंडा भाषा, और इसी को बोलते हैं ऑस्ट्रिक भाषा। और जो 2 जनजाति है उसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। ये कौन सा जनजाति है? एक उरांव है और दूसरा पहाड़िया। उरा जनजाति भाषा क्या नाम है? कुड़ुक। और पहाड़िया का मलतो या मालतो। समझ में आ गई बात? तो 32 प्रकार के जनजाति है, 8 आदिम है, 24 नॉर्मल। भाषा प्रजातीय तत्व तो प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइट है 32 का, और 30 जो जनजाति है उनका जो भाषा परिवार, किस भाषा परिवार का यूज करते हैं? मुंडा भाषा का यूज करते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोलते हैं उसको, या मुंडा भाषा, दोनों। 2 जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं, उरांव और पहाड़िया। ये लोग का जो कुड़ुक और जो मल्तो लैंग्वेज है ये तमिल के ज्यादा करीब है, तमिल लैंग्वेज। ये द्रविड़ भाषा परिवार को तमिल भाषा परिवार भी बोलते हैं। आगे समझ में बात? क्लियर? अब हम लोग एक एक करके सारा जनजाति को देखते हैं। तो सबसे पहले है संथाल। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल परगना में कंसंट्रेटेड है।
सबसे ज्यादा संथाली लोग कहाँ मिलेंगे? संथाल परगना में मिलेंगे। संथाल परगना, इसमें क्या क्या? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामतारा, और इसमें भी ये जो राजमहल की पहाड़ी है इस आसपास पूरा ये कंसंट्रेटेड है। अब संथाली लोग को यहाँ बसाया गया ना, संथाली लोग यहाँ से इस आसपास से हजारीबाग, मानभूम आसपास से यहाँ पे बसाया गया। क्यों? वो एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए पहाड़िया को हटा के संथाली को वहाँ पे उनका सेटलमेंट हुआ। कहाँ पे? संथाल परगना में। ये सब बात हो चुका है। दामिनेको बनाया 1824 में। दामिनेको का मतलब क्या है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है। वो सारा जमीन किसका है? गवर्नमेंट का। वो पहाड़िया विद्रोह को शांत करने के लिए इसको दामिनेको नाम दिया गया। अब ये संथाल परगना है, यहाँ पे कुछ कुछ रिवोल्ट हुआ है। 2 मेजर रिवोल्ट। पहला रिवोल्ट कौन है? बाबा तिलका मांझी। बाबा इनका उपनाम है। (1781 to 1784) बाबा तिलका मांझी। ये वनचरीजोर भागलपुर के आसपास है। यहाँ इनका विद्रोह का सेंटर है। यहाँ इनका यहीं पे विद्रोह हुआ है इनका, बाबा तिलका मांझी का। बाबा तिलका मांझी का विद्रोह का खास बात यह है, इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन था। क्या? वुमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी, ये इस आंदोलन का सबसे खास बात था। और हम देखते हैं जो नेशनल मूवमेंट है गांधी जी का, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन कब हो रहा है? 1930 में। क्या नाम है इस मूवमेंट का? CDM। इसी को हम लोग नमक आंदोलन ही बोलते हैं। नमक ऐसा चीज है जिससे हर महिला अपने आप को जोड़ पाती है। किचन में सबसे ज्यादा यूज नमक का कौन करती है? महिला करती है। इसलिए महिला यहाँ पे जा रही है नमक आंदोलन में। बट तिलका मांझी का विद्रोह है, उसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। वो नमक आंदोलन के लिए नहीं है, नमक बनाने के लिए आंदोलन नहीं है। बट ये लोगों को कन्विंस कर पाए हैं कि ये जो ब्रिटिश है इनको यहाँ से हटाना है। इसलिए यहाँ पे तिलका मांझी का आंदोलन इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1784 में यहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन हो रहा है और गांधी जी का आंदोलन में 1930 में हो रहा है। तो तिलका मांझी इस मामले में गांधी जी से आगे चल रहे हैं। ये बात क्लियर है? अब इनका 84 में इनको फांसी मिला यहाँ पे भागलपुर में। ये बात क्लियर है? और यहाँ पे क्विलेंट को मार दिया था ना, ये आदमी क्विलेंट को मार दिया था, इसलिए उसको पकड़ के ले गया घसीटते हुए, फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया। किसको? तिलका मांझी था। जाबरा पहाड़िया भी बोलते हैं इनको, और आदि विद्रोही बोलते हैं, क्योंकि पहला आदमी है झारखंड में जो फांसी का सजा मिला है विद्रोही होने की वजह से। ये हो गया। अब दूसरा जो रिवोल्ट हुआ है ये इससे भी जबरदस्त है। क्या नाम है उसका? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। (1857) की क्रांति हुई थी इंडिया में। उससे एक साल पहले पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अधिकतर था। 1857 हुआ। 1857 हुआ 57 में, और ये हो रहा है 56 में। समझ में आ रहा है बात? संथाल विद्रोह का लीडर कौन है? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। और विद्रोह का सेंटर कौन है? ये साहेबगंज। साहेबगंज में क्या नाम है जगह का? भगनाडीह, जहाँ इनका जन्म स्थान है, लोग का अपना घर गांव है। तो यहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है। रिवोल्ट इसलिए हो रहा है, एक रेल लाइन बन रहा था यहाँ पे राजमहल एरिया में, रेलवे लाइन बन रहा था, बैठ बेगारी हो रहा था। बैठ बेगारी का मतलब कि काम करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। फिर ये लोग का जो टैक्सेशन सिस्टम बहुत हाई है। पहाड़िया को हटा के संथाली को बचाया टैक्स कलेक्ट करने के, लेकिन आधा से ज्यादा पैसा ले लेता है टैक्स में। फिर यहाँ पे महाजन प्रथा है, वो कर्ज लेता है, कर्ज का वो ब्याज बढ़ता ही जाता है। बाहरी लोग आके ये लोग का शोषण हो रहा है, शोषण कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिवोल्ट हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है रिवोल्ट का? संथाल विद्रोह। हो गया बात क्लियर? अब दूसरा जो ट्राइब है, क्या नाम है उसका?
उरांव। उरांव। ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरला, ये महाराष्ट्र। तो ये जो एरिया है दक्कन वाला एरिया, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। गोवा के किनारे वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। इसको मालाबार कोस्ट। तो माना ये जाता है कि जो उरांव ट्राइब है कोंकण से या दक्कन से, कुछ लोग बोलते हैं कोंकण से, कुछ लोग बोलते हैं दक्कन से। ये दक्कन वाला एरिया है। दक्कन में कौन कौन सा स्टेट है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये उसका पार्ट है दक्कन। तो ये कुछ बोलते हैं कोंकण से, कुछ बोलते हैं डेक्कन से। तो यहाँ से उरांव लोग ऐसे करके माइग्रेट होके इधर गए। और यहाँ पे मुंडा ट्राइब पहले से है। मुंडा ट्राइब पहले से है, तो दोनों में डिस्प्यूट हुआ सेटलमेंट को लेके। मुंडा चाहते हैं हम यहीं रहें और उरांव भी चाहते हैं कि हम यहीं पे रहें। तो पहले तो डिस्प्यूट हुआ, फिर बाद में दोनों पक्ष में समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि उरांव इस एरिया में जाके रहेंगे और इस एरिया में जाके रहेंगे और मुंडा यहीं पे रहेंगे। तो इसी समझौते की याद में एक मेला मनाया जाता है यहाँ पे झारखंड में। क्या नाम है उसका? मुरमा मेला। मुरमा मेला। मुरमा मेला में क्या है? मुंडा और संथाल दोनों में क्या हुआ था? सेटलमेंट हुआ था। उरांव। आगे बात समझ में? अब झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन है? मुंडा। मुंडा को माना जाता है ये रोहतास का पठार, कैमूर रेंज के आसपास है रोहतास का पठार। वहां से ये लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आए। कहाँ पे? ये रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, इस एरिया में आके ये रहना स्टार्ट किए। कौन? मुंडा। तो जब यहाँ पे ये लोग आए थे उस समय क्या था? चारों तरफ जंगल था, घना जंगल था। तो ये लोग क्या किए? जंगल को साफ किए। पहले जंगल को साफ किए, सब मिल के साफ किया। अब जो जहाँ पे रहना स्टार्ट किया उसको क्या बोले? जंगल को साफ करने को क्या बोले ये लोग? खूंट कट्टी। खूंट कट्टी मतलब खूंटा। खूंटा वो लोग काट दिया और वो वहां पे रहने लगा। इसको क्या बोला गया? खूंट कट्टी। समझ में आई बात? उसके बाद कौन सा ट्राइब है मुंडा के बाद? हो ट्राइब कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? कोल्हान। ये हम बता दें कोल्हान की पहाड़ी। तो इस एरिया में कौन सा ट्राइब कंसंट्रेटेड है? हो ट्राइब। हो ट्राइब की वजह से इसका नाम है कोल्हान। समझ में? और इस कोल्हान की वजह से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान विश्वविद्यालय। और दूसरा इस प्रमंडल को भी ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर हम क्या नाम दिया गया? कोल्हान प्रमंडल। हो गया? अब कौन सा ट्राइब है हो के बाद? अब हम लोग आते हैं खैरवार ट्राइब पे। खैरवार। खैरवार ट्राइब, इसका नाम खैरवार कहाँ से है? खैर ट्री से। किससे? खैर वृक्ष। खैर वृक्ष से क्या निकलता है? कत्था, जिसको पान में मिलाते हैं ना। तो ये लोग जो खैरवार ट्राइब है ये लोग कत्था निकालता है। पेड़ का छाल से कत्था बनता है। ये लोग कत्था बनाता है खैर वृक्ष का छाल से। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? खैरवार। ये लोग कहाँ पे कंसंट्रेटेड है?
इसे पलामू एरिया में भी और इस एरिया में, संथाल परगना के आसपास, इस आसपास वाले एरिया में। तो अब इसी नाम से एक रिवोल्ट भी हुआ, खैरवार विद्रोह। खैरवार विद्रोह या खैरवार रिवोल्ट, खैरवार रिवोल्ट। खैरवार रिवोल्ट कौन किया है? भगीरथ मांझी, भगीरथ मांझी। अब खैरवार विद्रोह ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है? खैरवार विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस विद्रोह का नेचर कैसा था? नॉन कोऑपरेशन का, नॉन कोऑपरेशन, और दूसरा बॉयकॉट। किसका? फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन गुड्स मतलब ब्रिटिश वस्तु, गुड्स और सर्विस। तो ब्रिटिश वस्तु का यूज नहीं करना है। इस खैरवार विद्रोह का ये खैरवार भागीरथ मांझी सबको ये बोला कि ब्रिटिश गुड्स का यूज नहीं करना है और उसको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। तो ये नॉन कोऑपरेशन हुआ। और बॉयकॉट किसका कर रहे हैं? गुड्स का। अच्छा, ये कब हो रहा है? 1780 के आसपास हो रहा है, 84 के आसपास, 1784 के आसपास। खैरवार रिवोल्ट या खैरवार, इसको विद्रोह नहीं बोलेंगे, इसको मूवमेंट बोलेंगे, खैरवार आंदोलन। क्योंकि ये अहिंसात्मक संघर्ष है, ये मारकाट वाला नहीं है, इसमें कुछ मारकाट वगैरह नहीं हो रहा है, बस नॉन कोऑपरेशन हो रहा है और बॉयकॉट हो रहा है। किसका बॉयकॉट हो रहा है? फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का। हालांकि यहाँ सर्विस ज्यादा वैसा नहीं है, बस गुड्स ही बोलेंगे हम। और नॉन कोऑपरेशन हो रहा है कि उसको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। अब ये विद्रोह का सेंटर है, ये संथाल परगना के आसपास वाला एरिया में, ये बंगाल है। तो बंगाल में भी ऐसा ही रिवोल्ट, ऐसा ही मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। ऐसा ही मूवमेंट बंगाल में कब हो रहा है? 1905 में। किसके अगेंस्ट? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के विरोध में एक मूवमेंट हो रहा है। उस मूवमेंट का क्या नाम है? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में भी क्या था? बॉयकॉट। किसका? फॉरेन गुड्स का एंड सर्विसेज का। ये बंगाल का विभाजन हो गया था। ये इसको बोला गया ईस्ट बंगाल, इसको बोला गया वेस्ट बंगाल, जो कि अभी इसको हम लोग बंगाल के नाम से, पश्चिम बंगाल इसको बोलते हैं ना, यही वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल में कौन था? बांग्लादेश, असम वगैरह ईस्ट बंगाल में चला गया। तो इस पार्टीशन के विरोध में यहाँ पे बंगाल में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन ये जो मूवमेंट है तिलका मांझी के मूवमेंट के बाद स्टार्ट हुआ है। इसका मूवमेंट के 26 और 5 31 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है। समझ में आई बात? और गांधी जी का सारा जो गांधी जी का जो मूवमेंट था 1920 से लेके 1942 तक, उसमें भी हम देखते हैं बॉयकॉट ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गांधी का मूवमेंट का? बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन। इसमें भी जो खैरवार मूवमेंट है ये गांधी से आगे नजर आता है ना, कि खैरवार मूवमेंट में जो बॉयकॉट गांधी जी यूज कर रहे हैं 1920 में, 1920 से लेकर 42 तक, उसको खैरवार मूवमेंट वाला कब कर रहा है? 1784 से ही कर रहा है, 1784 से कर रहा है हा? और हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से ये बंगाल में चला गया ये मूवमेंट, और बंगाल से इंस्पायर हुए गांधी जी और इसी बॉयकॉट को वो यूज किए 1920 में भी, 1931 में भी और 1942 में भी। समझ में बात आई? 1920 में क्या बोले कि नॉन कोऑपरेशन करना है। किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, प्लस बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉरेन गुड्स का मतलब उनका जो भी कपड़ा है विदेशी कपड़ा यूज नहीं करेंगे।
फिर स्कूल में नहीं जाएंगे, उनका कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, तो ये हुआ नॉन कोऑपरेशन। 1930 में जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट जब स्टार्ट किए गांधी जी, उसमें भी यही बात है, नॉन कोऑपरेशन करना है, बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का, प्लस अब लॉ को ब्रेक भी करना है, सिविल लॉ को, इसलिए वो नमक कानून को जाके तोड़ते हैं। फिर 42 में क्या हुआ, 42 में भी नॉन कोऑपरेशन है, बॉयकॉट है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन तो है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन भी है उसमें। तो हम क्या देखते हैं 1920 से 1942 तक गांधी जी का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन सेम है, सब में वही नॉन कोऑपरेशन बॉयकॉट, बट एग्रेशन बढ़ता। एक में बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन नहीं करेंगे, दूसरे में क्या बोलते हैं आपका लॉ ब्रेक करेंगे, और 42 में क्या बोलते हैं अब आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ही भागिए यहाँ से, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो। अब गुलाम रहने के लिए जिंदा नहीं रहना है, या तो मर जाएंगे या तो आजादी दिला लेंगे, अब इससे ज्यादा गुलाम नहीं रह सकते। तो इससे पता चलता है कि खरवार आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो काम गांधी जी 1920 में कर रहे हैं, भागीरथ मांझी कब कर रहे हैं, 1784 में कर रहा है। जो काम 1905 में बंगाल में हो रहा है, वो काम भागीरथ मांझी कब कर रहा है, 1784 में कर रहा है, सॉरी 1884, बहुत आगे हम चल रहे, 1884 ना, 1884 74 जो भी 1874, समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट, खरवार मूवमेंट के बाद कौन सा ट्राइब है, भूमिज। सबसे पहले हम समझते हैं भूमिज ट्राइब। भूमिज ट्राइब बना है भूम से, किससे, भूम। तो हजारीबाग प्लस धनबाद को बोला गया मानभूम। हजारीबाग और धनबाद में क्या था, हजारीबाग प्लस धनबाद को पहले क्या बोलते थे, मानभूम। फिर ये सिंहभूम, ये बड़ा भूम जो बंगाल में है, मिदनापुर, और ये। तो हम देखेंगे जो भूमिज ट्राइब है इस एरिया में कंसंट्रेटेड है, मानभूम, हजारीबाग, धनबाद बंगाल में, और ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, ये यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड है भूमिज ट्राइब, इसीलिए इस एरिया का नाम है भूम, अब भूम से हुआ भूमिज। तो मानभूम, सिंहभूम। समझ में आई बात। भूमिज विद्रोह भी हम लोग पढ़े हैं, कब हुआ था, अब भूमिज विद्रोह हुआ कब था, 1831-32 में कोल विद्रोह के साथ हुआ था। कोल विद्रोह के साथ भूमिज विद्रोह हुआ था। बीएच के हम बताए थे, भूमिज, हो और कोल। कौन था भूमिज विद्रोह का लीडर, गंगा नारायण। कौन, और इसको गंगा हंगामा भी बोलते हैं। गंगा नारायण के विद्रोह को क्या बोलते हैं, गंगा हंगामा। हो गया। अब भूमिज के बाद कौन सा ट्राइब है, गोंड। गोंड ये एमपी है, क्या, एमपी। फिर ये तेलंगाना, फिर ये आंध्र प्रदेश, इसके नीचे ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना। क्या, गोंडवाना। तो जो गोंडवाना ट्राइब होगा कहाँ से आया होगा, इसी गोंडवाना रीजन में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, गोंड। ये
यहाँ पे झारखंड में यहाँ से आए। इसमें बस बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि गोंड कहाँ पे रहते थे, गोंडवाना पे रहते थे, गोंडवाना से चल के वो झारखंड में एंटर किए। समझ में आई बात। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे ये लिख लेना कौन कौन सा गोंडवाना में कौन सा स्टेट है, एमपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट ट्राइब मालपहाड़िया। मालपहाड़िया। मालपहाड़िया यहाँ पे ये संथाल परगना एरिया में ही रहते हैं पहाड़िया लोग। ये पहाड़िया हम बताए थे राजमहल की पहाड़ी, इसी पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को क्या बोला गया, पहाड़िया। तो पहाड़िया 3 है, कौन कौन, माल, सोरैया और कुमार भाग। माल पहाड़िया बांसलोई रिवर के नीचे और बांसलोई रिवर के ऊपर, बांसलोई जो रिवर है उसके ऊपर रहने वाले को बोलते हैं सोरैया और कुमार भाग, और बांसलोई रिवर के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माल पहाड़िया। समझ में बात आ गई। 3 पहाड़िया है, माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया और कुमार भाग। तो बांसलोई रिवर के नीचे जो पहाड़िया रहते हैं उसको बोलते हैं सोरैया और कुमार भाग, सॉरी ऊपर रहते हैं उसको कुमार भाग और सोरैया, और नीचे वाले को माल। समझ में आ गया। इसको ऐसे लिख देते, ये बांसलोई रिवर है, यहाँ पे माल पहाड़िया रहता है, ये बांसलोई रिवर है। अब पहाड़िया विद्रोह हो चुका है हम लोगों का। पहाड़िया विद्रोह का 1770 में। क्यों पहाड़िया विद्रोह हो रहा है, क्योंकि संथाली को यहाँ पे बसाया जा रहा है, संथाल को, तो उसके विरोध में, संथाली के सेटलमेंट के विरोध में पहाड़िया विद्रोह हो रहा है। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे विद्रोह हो रहा है। उस विद्रोह का क्या नाम है, पहाड़िया विद्रोह। लीडर का क्या नाम है, रमना आहड़ी। और एक और जो रानी थी उस रिवोल्ट को सपोर्ट की थी, क्या नाम था उसका, रानी सर्वेश्वरी। कहाँ की रानी थी, महेशपुर की। फिर उसको लेके कहाँ चला गया था ब्रिटिश, इसी भागलपुर में ले गया था, साहेबगंज से सटा हुआ भागलपुर। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कौन सा ट्राइब है, बेदिया। वेदिया, ये वेदिया वर्ड बना है किससे, वेद से। किससे, वेद से। ये लोग अपने आप को वेदवानी बोलता है, मतलब वेद पढ़ता होगा या वेद के बारे में कुछ जानता होगा, इसीलिए अपने आप को ये लोग क्या बोलता है, वेदिया ट्राइब, वेदिया जनजाति। तो इसमें बस यही हमको बस यही इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वेद से वेदिया निकला, अपने आप को वेदवानी बोलता है। नेक्स्ट सर, वेदिया ट्राइब लोग किधर आते हैं, झारखंड। वो बहुत ज्यादा इसका नंबर नहीं है, जहाँ तहाँ फैला हुआ है लोग। चलो नेक्स्ट, बिंजिया। बिंजिया ट्राइब। ये एमपी के नीचे से ऐसे और यहाँ झारखंड में से इंटर करे। कौन सा रेंज है, विंध्यन रेंज। तो बिंजिया जो ट्राइब है इसी विंध्यन रेंज के आसपास रहने वाला था, और ये जाके